कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होई अष्टमी व्रत कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में होई अष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। होई अष्टमी व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली के 8 दिन पहले पड़ता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अष्टमी तिथि को होई आठे के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं अपनी संतान के लिए मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। होई अष्टमी का व्रत भी कठिन है। निर्जला उपवास करती हैं और तारे देखने के बाद इस व्रत को खोलती हैं। कुछ महिलाएं चंद्रमा दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। होई अष्टमी व्रत होई माता की पूजा की जाती है। माता पार्वती का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से पूजा करने से होई माता सहागवती और बच्चों की लंबी आयु का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, जय व्रत निर्जला रहकर भी रखा जाता है। एक दिन पहले तामसी चीजों का सेवन ना करें, नहीं तो आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। होई अष्टमी को अर्घ देने के लिए स्टील या पीतल के पात्र का प्रयोग करें। होई अष्टमी के पूजन के समय बच्चों को अपने पास बिठाएं। फल मिठाई व्यंजन माता जी को अर्पित करने के बाद बच्चों में वितरित करें। होई अष्टमी की पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या लोड़वंत को दान जरूर देवे। इस उपवास में दोपहर के समय सोना वर्जित होता है। किसी जानवर को सताना नहीं चाहिए। होई अष्टमी की पूजा के लिए स्वस्थ वस्त्र पहने, हाथ में जल लेकर व्रत रखने का संकल्प करें। दीवार पर होई माता की आकृति गेरू या लाल रंग से बनाए। होई की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। व्रत रखने वाली महिलाएं कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रखकर जल से भरे लोटे पर एक सतिया काटकर एक कटोरी में सीरा और रुपये का बयाना निकालकर हाथ में गेहूं के साथ दाने लेकर कहानी सुने। जो बयाना निकाला है उसे सासू जी को देकर आशीर्वाद प्राप्त करे। होई अष्टमी का व्रत संतान के सुखी और सफल जीवन के लिए रखा जाता है। माताएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रखकर होई अष्टमी माता की पूजा करती है। होई माता संतान सुख प्रदान करने वाली देवी है। संतान के सुखी जीवन के लिए माताएं इस व्रत को बड़ी निष्ठा और श्रद्धा भाव से रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान के ऊपर से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। होई अष्टमी व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्म पत्नी दीपावली पर घर की साफ सफाई व लपाई पुताई के लिए गांव से बाहर खदान से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याऊ अपने साथ बेटी के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि जय उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वह 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सूरी गांव की सेवा करने की सलाह दी। सूरी सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा देती मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर माता 7 समुद्रों पार स्याऊ माता के पास जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की बेटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है।
वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरी सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याऊ की भी सेवा करती है। स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र बंधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू होई माता का अध्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर होगी। उसने 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई देकर अध्यापन किया। होई का अर्थ एक जैप ही होता है कि अनहोनी को होनी बनाना। जैसे शाहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, इस तरह होई माता ने जब शाहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करे, उनका आंगन खुशियों से भरा रहे, उनकी संतान उन्नति के रास्ते पर चले। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि जय तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएंगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दे, निरोगी काया दे दे, अमर सुहाग दे दे, आंखों की रोशनी दे दे, नाती दे दे, पोता दे दे और सब परिवार को सुख दे दे और अंत में मोक्ष दे दे। जय सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और जय कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, सबका आंगन खुशियों से भर देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कृष्णा।